समय की छाती में दबी हुई एक ऐसी सल्तनत थी जिसका नाम नूरान था। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। यह वह धरती थी जहां गलियों में कदमों की आहट के साथ ज़मीर की गूंज भी सुनाई देती थी, जहां बाजारों में तौल कभी कम नहीं होती थी, जहां रात को दरवाजे बंद होते थे मगर दिल नहीं। नूरान के पहाड़ सुबह के समय सूरज को सलाम करते थे और शाम को उन पर पड़ने वाली रोशनी ऐसी लगती थी मानो कोई दुआ ज़मीन पर उतर आई हो। इस सल्तनत की पहचान न उसके महल थे, न उसके खजाने, न उसकी फौज, बल्कि उसका बादशाह था, बादशाह सलमान बिन फरीद। यह वह नाम था जिसे लोग इज्जत से लेते थे और दुश्मन सोच समझकर वह तख्त पर बैठने से पहले वुजू करता था, फैसला लिखने से पहले 2 नफल पढ़ता था और जब रैयत उसके सामने आती तो वह बादशाह नहीं, एक जवाबदेह इंसान बन जाता। कहते हैं जब उसके पिता का इंतकाल हुआ और ताज उसके सिर पर रखा गया तो उसका पहला हुक्म यही था, मेरा दरवाजा कभी मजलूम पर बंद न हो और मेरा ज़मीर कभी हक पर खामोश न हो। हर जुमे की फजर के बाद बादशाह सलमान महल से निकल जाता, न कोई ऐलान, न कोई पहरा, सादा लिबास, चेहरे पर आजिज़ी और दिल में अल्लाह का खौफ। वह शहर की गरीब बस्तियों में जाता, यतीम बच्चों के सिर पर हाथ रखता, बूढ़ी औरतों से हाल पूछता और अक्सर किसी कोने में बैठकर लोगों की बातें सुनता। लोग यह नहीं जानते थे कि जिसके सामने वे अपने दर्द बयान कर रहे हैं वही उनका बादशाह है। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। चांद जितना रोशन हो, साया उतना ही गहरा होता है। कुछ दिनों से नूरान में अजीब सी बेचैनी थी। हवा में वह ताजगी नहीं रही थी, परिंदे कम बोलने लगे थे और रातों में शहर की खामोशी डर बनकर फैलने लगी थी। सबसे पहले शिकायत आई कि शहर के पुराने कुओं का पानी कड़वा हो गया है। फिर खबर मिली कि कुछ बच्चों को रात में डरावने ख्वाब आने लगे हैं। वे चीखते हुए जाग जाते हैं और एक ही लफ्ज दोहराते हैं, अंधेरा अंधेरा। किसान दरबार में आए। उन्होंने कहा, फसलें बिना वजह जल रही हैं, जमीन बंजर होती जा रही है। बादशाह सलमान ने सब सुना मगर जल्दबाजी में कोई हुक्म नहीं दिया। उसने कहा, जब मसला जमीन पर न हो तो तलवार जमीन पर नहीं चलती। पहले दिलों में झांको। नूरान से बाहर शहर की आखिरी फसील के बाद एक जंगल था जिसे लोग जंगल ए सियाह कहते थे। वहां न कोई लकड़हारा जाता था, न शिकारी, न ही मुसाफिर। कहते थे वहां हवा भी इजाजत लेकर चलती है और दरख्त रात को सरगोशियां करते हैं। बच्चों को डराने के लिए माएं कहती थीं, सीधे सो जाओ वरना जंगले सियाह की डाइन आ जाएगी। और उस डाइन का नाम था ज़ारा। ज़ारा हमेशा से डाइन नहीं थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे। कभी वह भी नूरान की रहने वाली थी, एक इन रखने वाली औरत, जड़ी बूटियों की माहिर, लोगों का इलाज करने वाली। मगर उसके दिल में एक आग थी, ताकत की आग,
वह चाहती थी कि लोग उसके इल्म के सामने झुकें, उसके नाम से डरें और उसके हुक्म के बिना सांस तक न लें। जब लोगों ने उसे नेकी के बजाय अल्लाह से जोड़ना शुरू किया तो उसके भीतर हसद ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे उसने हराम इल्म सीखा, अंधेरे से दोस्ती की और जंगले सियाह में जा बसी। वक्त गुजरता गया और ज़ारा एक अफसाना बन गई। मगर अफसाने कभी कभी हकीकत बनकर लौट आते हैं। एक रात बादशाह सलमान फज्र से पहले जागा। उसका दिल भारी था। उसने ख्वाब देखा था कि नूरान पर सियाह धुआं छा रहा है और ताज उसके सिर से फिसल रहा है। उसने फौरन वुजू किया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अगर यह आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर यह अजाब है तो पहले मुझे पकड़। उसी दिन शहर के 2 दरबारी गायब हो गए। न कोई निशानी, न कोई आवाज, बस उनके कमरों में जले हुए निशान थे। लोगों में खौफ फैल गया। दरबार में शोर मच गया। वजीर जंग बोला, हुजूर, यह सब डाइन का काम है। फौज तैयार की जाए और जंगल को जला दिया जाए। वजीर खजाना बोला, टैक्स बढ़ा दिए जाएं। लोगों को काबू में रखना होगा। मगर बादशाह सलमान खामोश रहा। उसने सबकी ओर देखा और कहा, जब जुल्म का जवाब जुल्म हो तो फर्क सिर्फ नाम का रह जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह ने वह बात कही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं खुद जंगले सियाह जाऊंगा। सब चौंक गए। वजीरों ने चीखकर कहा, यह खुदकुशी है। बादशाह मुस्कुराया। अगर बादशाह रैयत के लिए जान न दे तो ताज सिर्फ धातु रह जाता है। उसी रात बादशाह सलमान ने ताज उतारा, शाही लिबास छोड़ा और सादा कपड़ों में अकेला शहर से निकल पड़ा। न फौज, न पहरेदार, न हथियार। जंगले सियाह में कदम रखते ही बादशाह सलमान को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वक्त की एक और दुनिया में कदम रख दिया हो। यहाँ की रात आम रात नहीं थी। अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं, दिलों में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। दरख्तों की शाखाएं इस तरह मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी गुनाह का बोझ उठाए खड़ी हो। हवा अचानक थम गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि बादशाह को अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक हंसी नहीं बल्कि ऐसा खखा जिसमें सदियों की नफरत भरी हुई थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता बादशाह? आवाज हर दिशा से आ रही थी, ऊपर से भी, नीचे से भी, पीछे से भी। बादशाह सलमान रुक गया, मगर पीछे नहीं हटा। उसने मजबूत आवाज में कहा, डर सिर्फ उसी को लगता है जिसका ज़मीर मुजरिम हो। धुंध हल्की होने लगी। दरख्तों के बीच एक औरत दिखाई दी जो काले लिबास में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। बाल बिखरे हुए थे
और चेहरा कभी जवान कभी बूढ़ा लगता था। यह थी ज़ारा। ज़ारा ने बादशाह को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, मैंने सोचा था कोई फौज आएगी, कोई तलवार चमकेगी, मगर तुम तो खाली हाथ आ गए हो। बादशाह ने सुकून से जवाब दिया, मैं लेने नहीं, समझने आया हूं। ज़ारा की हंसी एकदम थम गई। वह आगे बढ़ी, इतनी करीब कि बादशाह उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। समझने? क्या समझना चाहते हो? मेरी ताकत या अपनी कमजोरी? बादशाह सलमान ने नजरें नहीं झुकाईं। मैं यह समझना चाहता हूं कि अंधेरा क्यों फैला और इसे खत्म कैसे किया जाए। ज़ारा के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। अंधेरा खत्म? अंधेरा तो इंसान के दिल में होता है। मैंने तो बस उसे जगा दिया है। ज़ारा ने हाथ घुमाया। अचानक हवा तेज हो गई और मंजर बदल गया। बादशाह ने देखा कि उसके सामने नूरान के लोग खड़े हैं, भूख से बेहाल, आंसुओं में डूबे हुए। ज़ारा बोली, देखो अपनी रैयत, यह तुम्हारे इंसाफ का नतीजा है। बादशाह के दिल पर गहरी चोट लगी, मगर वह खामोश रहा। ज़ारा चीख पड़ी, तुम बादशाह हो, मगर तुमने सबको बराबर समझा। कमजोर को ताकत दी, ताकतवर को झुकाया। यही तुम्हारा जुर्म है। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, अगर यह जुर्म है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अचानक जमीन फट गई। सोना, जवाहरात, खजाने बाहर आ गए। ज़ारा की आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मान लो कि ताकत इंसाफ से बड़ी है। बादशाह ने खजानों की ओर देखा, फिर आसमान की ओर। यह सोना मेरी कब्र को भी रोशन नहीं कर सकता। खजाने राख बन गए। ज़ारा के चेहरे पर पहली बार हैरानी उभरी। फिर अचानक मंजर बदल गया। बादशाह ने खुद को एक कैदखाने में देखा। उसके हाथ बंधे हुए थे। सामने जल्लाद खड़ा था। लोग चीख रहे थे, यही जालिम बादशाह है। तलवार उठी। ज़ारा की आवाज आई, बस एक लफ्ज बोल दो, मैं सब बदल दूंगी। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जिंदगी अगर सच के बिना हो तो वह भी मौत ही होती है। तलवार रुक गई। मंजर टूट गया। अब ज़ारा गुस्से में थी। उसने कहा, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगी कि दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बादशाह ने जवाब दिया, ताकत अगर रब की इजाजत के बिना हो तो वह आजमाइश नहीं, अजाब होती है। ज़ारा चीख उठी। पूरा जंगल कांपने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए। अगर तुम नहीं टूटे तो तुम्हारी सल्तनत टूटेगी। उसने हाथ उठाया और अंधेरे का सबसे बड़ा जादू शुरू कर दिया। दूर नूरान जलने लगा। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिर पड़ा और सजदे में चला गया। या अल्लाह, मैं नाकाम हो जाऊं, मगर मेरी कौम बच जानी चाहिए।
अंधेरा कुछ लम्हों के लिए थम गया। ज़ारा ने पहली बार डर महसूस किया। ज़ारा ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस रब से डरता हूं जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जंगल में गहरी खामोशी छा गई। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। काले जंगल में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। वही जंगल जो कुछ लम्हे पहले चीख रहा था, कांप रहा था, अब अचानक साकित हो गया था। हवा थम चुकी थी, दरख्त झुके हुए थे और अंधेरा पहली बार कमजोर लग रहा था। बादशाह सलमान सजदे में था। उसकी पेशानी जमीन से लगी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू हार के भी नहीं थे, ये आंसू जिम्मेदारी के थे। ऐ अल्लाह, अगर मेरी जान में इस कौम की निजात है तो मुझे कबूल फरमा, मगर मेरी राया को बचा ले। ज़ारा यह मंजर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सदियों बाद किसी इंसान ने उसके सामने खुद को तोड़ा था, मगर सच के लिए वह चीखी, खामोश हो जाओ, ये दुआएं मुझे कमजोर कर देती हैं। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। बादल गरजने लगे, बिजली चमकी, जमीन फटने लगी। अंधेरे का वह जादू जो ज़ारा ने बरसों में सीखा था, आखिरी बार जाग उठा। दूर नूरान की सल्तनत में आसमान सुर्ख हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे रो रहे थे, औरतें दुआएं मांग रही थीं, बूढ़े सजदों में गिर गए थे। शहर की मस्जिदों से एक ही सदा बुलंद हो रही थी, ऐ अल्लाह रहम फरमा। महल की दीवारें कांप रही थीं। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। वजीर जंग कांपती आवाज में बोला, हमने बादशाह को तन्हा भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वजीर दल ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं, हमने पहली बार एक सच्चा बादशाह देखा है। उसी लम्हे महल के सहन में एक तेज रोशनी फैल गई। लोग चौंक गए। यह रोशनी काले जंगल की तरफ से आ रही थी। ज़ारा अब चीख रही थी। उसका जादू काबू से बाहर हो चुका था। यह नामुमकिन है। कोई इंसान मेरे अंधेरे को नहीं तोड़ सकता। बादशाह सलमान सजदे से उठा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह बोला, अंधेरा रोशनी से नहीं डरता, अंधेरा सच से टूटता है। ज़ारा पीछे हट गई। उसके सामने उसका अतीत जिंदा हो गया। वही ज़ारा जो कभी लोगों का इलाज करती थी, जो रातों को बीमारों के लिए जागती थी, जो अल्लाह से दुआएं मांगा करती थी। ज़ारा चीखी, खामोश हो जाओ, मैं वह कमजोर औरत नहीं रही। बादशाह ने नर्म लहजे में कहा, कमजोरी गुनाह नहीं, जिद गुनाह है। अचानक ज़ारा के हाथों से काली रोशनी बुझने लगी। उसके बाल बिखर गए, आंखों की आग बुझ गई, चेहरे पर थकान और नदामत उभर आई। वह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने सच से नफरत की, इसलिए जलती रही। मैंने अल्लाह को छोड़ा, इसलिए अंधेरे में कैद हो गई। वह रोने लगी। सदियों बाद दायन रो रही थी। क्या मेरे लिए
अब भी कोई रास्ता है? बादशाह सलमान आगे बढ़ा। उसने तलवार नहीं निकाली, उसने हाथ बढ़ाया। जब तक सांस है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। ज़ारा ने कांपते हाथों से बादशाह का हाथ थाम लिया। उसी लम्हे आसमान फट गया, मगर बिजली नहीं गिरी। रोशनी उतरी, अंधेरा चीख कर बिखर गया। काले जंगल के दरख्त हरे होने लगे, जमीन से घास उगाई, हवा में ताजगी भर गई। दूर नूरान में बादल छंट गए। लोगों ने देखा कि सुर्ख आसमान नीला हो गया है, कुओं का पानी मीठा हो गया, फसलें फिर लहराने लगी। मस्जिदों से नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। कुछ दिन बाद बादशाह सलमान शहर वापस लौटा, मगर यह वह बादशाह नहीं था जो जंगल गया था। वह कमजोर लग रहा था, चेहरे पर जख्म थे, मगर आंखों में ऐसा नूर था जो पहले कभी न देखा गया था। लोग सड़कों पर निकल आए। किसी ने कहा, यह हमारा बादशाह है। किसी ने कहा, यह अल्लाह का वली है। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। मुझे न वली कहो, न हीरो, मैं सिर्फ तुम्हारा अमानतदार हूं। ज़ारा शहर नहीं आई। वह जंगल के किनारे एक छोटे से कमरे में रहने लगी। वह इबादत करती, लोगों की मदद करती और कहती, मैं अंधेरे की निशानी हूं, ताकि लोग रोशनी की कदर करें। एक दिन दरबार में वजीर ने कहा, हुजूर, उस दिन के बाद आपके लिए नया ताज बनवाया जाए। बादशाह सलमान मुस्कुराया। उसने पुराना ताज उठाया और कहा, ताज सोने का नहीं, सच का होना चाहिए। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रावी कहता है, वह सल्तनत जहां बादशाह खुद को जवाबदेह समझे, वहां डायने भी हार जाती हैं और अंधेरे भी। और यूं ईमानदार बादशाह ने डायन को नहीं, अंधेरे को शिकस्त दी।